नमस्कार, मैं हूं कुलेश्वर पांडे और आप देख रहे हैं टीवी 24 का खास कार्यक्रम मुद्दा आज का है। आज हम बात करेंगे बीजापुर में चल रहे नक्सली ऑपरेशन का। बता दें, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सल ऑपरेशन के बाद अब राजनीतिक अपने चरम पर है। एक तरफ सरकार इसे सबसे बड़ी सफलता बता रही है, तो वहीं कांग्रेस पूरे ऑपरेशन पर सवाल खड़े कर रही है। क्या वाकई ऑपरेशन कोरेगुट्टा पर भरोसा किया जाए या फिर इसके पीछे कोई सियासी रणनीति छिपी है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। तो क्या नक्सल ऑपरेशन को सियासत की नजर लग गई है? क्या भूपेश बघेल की चिंता जायज है या एक राजनीतिक बयान? अगर ऑपरेशन सफल रहा तो फिर सवाल क्यों? नक्सल ऑपरेशन पर राजनीति सेना का मनोबल तोड़ती है। क्या 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म हो पाएगा? छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के करेगुट्टा की पहाड़ियों पर 24 दिन चला एक बड़ा नक्सली ऑपरेशन। 31 नक्सलियों का इनकाउंटर, जिनमें 17 महिलाएं और 14 पुरुष शामिल हैं। सभी की लाशें बरामद कर ली गई हैं और फोर्स के सभी जवान सुरक्षित लौट आए हैं। सीआरपीएफ डीजी जीपी सिंह और छत्तीसगढ़ के पुलिस डीजी अरुण देव गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस ऑपरेशन की रणनीति और कामयाबी का खुलासा किया। ऑपरेशन की विस्तृत योजना बनाई गई एवं तदनुसार तैनात बलों की संख्या के संबंध में निर्धारण एवं उनका लगातार मोबिलाइजेशन एवं निर्धारित समयावधि में रिप्लेसमेंट किया गया। पूरे ऑपरेशनल एरिया को विभिन्न ग्रिडों में बांटकर सुरक्षा बलों द्वारा सूक्ष्मता से सर्च किया गया। इस दौरान भारी मात्रा में असला, बारूद एवं रसद के भंडार बरामद हुए। साथ ही हथियार बनाने की 4 फैक्ट्रियां बरामद हुई। लेकिन इसी बीच विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि सरकार के पास कोई कंट्रोल नहीं बचा, सीएम और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आंकड़े 31 का बता रहे हैं, 22 का बता रहे हैं, 20 का बता रहे हैं, 11 आइडेंटिफाइड। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। जब से विशुद्ध रूप से ये यूनिफाइड कमांड के अंतर्गत आता है और उसका चेयरमैन मुख्यमंत्री है और उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है और उसके नियंत्रण में नहीं है। जब इसके नियंत्रण भी नहीं है तो सरकार को रहने का अधिकार है क्या? अपने पद में बने रहने का अधिकार है सरकार को। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मजबूती से लड़ रहे हैं और कांग्रेस के समय का हाल देश जानता है। 2026 तक नक्सलवाद खत्म करना है, यही संकल्प है। अब जाने से कौन रोक सकता है उनको, लेकिन अपने समय में जो किए वो प्रदेश को मालूम है, देश को भी मालूम है। लेकिन हम लोग जब सरकार में आए हैं, आज 1.5 साल होने को है, मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री का संकल्प भी है कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और जिस तरह से हमारे जवान, हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं नक्सलवाद के साथ, हमको पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा। करेगुट्टा ऑपरेशन को लेकर एक तरफ सरकार इसे अब तक की सबसे बड़ी नक्सल विरोधी सफलता बता रही है, तो वहीं विपक्ष सवालों की बौछार कर रहा है। 31 नक्सलियों के मारे जाने का दावा बिना किसी जवान के हताहत होने की बात, यह सब कुछ जितना चौंकाने वाला है उतना ही राजनीति से भी जुड़ता नजर आ रहा है। अब असली सवाल यही है कि क्या ऑपरेशन वाकई नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक मोड़ है या फिर इसके पीछे कोई सियासी स्क्रिप्ट लिखी गई है। ब्यूरो न्यूज, टीवी 24। तो देखा आपने, एक तरफ बीजेपी सरकार आने के बाद लगातार जो है बस्तर से नक्सलियों का सफाया जवान लगातार कर रहे हैं। एक बड़ा ऑपरेशन जो है बीजापुर के करेगुट्टा में चलाया गया।
करीब 24 दिन से अधिक ये ऑपरेशन चला और आज जो है वहां पर पीसी करके जानकारी भी दी कि कितने नक्सली इसमें मारे गए। लेकिन कई सवाल जो है अभी भी उलझे हुए हैं। विपक्ष लगातार यही आरोप लगा रही है कि ये ऑपरेशन चल रहा था तो अलग अलग बयान सामने क्यों आए। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रकाश चंद्र होता जी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत करता हूं मैं उनका। अमित श्रीवास्तव है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। साथ ही बीजेपी से के.एस. चौहान है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। प्रकाश चंद्र जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूँगा। ये लगातार जो ऑपरेशन वहाँ पर चला, कल भूपेश बघेल ने कई सवाल जो है बीजेपी से पूछ डाले, क्या लगता है इसके पीछे की सच्चाई क्या है? देखिए, भूपेश बघेल के सवालों पर मैं बात में आऊँगा। पहली बात है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया गया सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ डीजीपी के, वो उन्होंने बीजापुर में क्यों किए? सफलताओं की कहानी अगर सुनानी है तो छत्तीसगढ़ के राजधानी में सुनाते, छत्तीसगढ़ के किसी कोने में जाके उसको सुनाने की कोई काम नहीं था। दूसरी तरफ से जो बातें अलग अलग बात कही गई, एक तरफ से ये बात दावा किया गया 24,000 फोर्स लगे थे। ये अखबारों में इस तरह का खबर प्लांट कौन करता था? कई ऐसे महत्वपूर्ण अखबार है या संवाद संस्था है जिन्होंने लिखे, धीरे धीरे करके संख्या बढ़ता गया। किसी ने कहा 20,000, फिर और बढ़ते बढ़ते गया 24,000, फिर कहा गया चारों तरफ से घेर लिया गया है। ये नैरेटिव सेट की गई और ये नैरेटिव 7 तारीख को जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, उस वक्त कहा गया कि उधर चला ऑपरेशन सिंदूर, इधर चला ऑपरेशन संकल्प, और उसी के बाद तुरंत उसको बयान को खंडन कर देते हैं प्रदेश के गृह मंत्री। इसका मतलब है कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है। यह सबसे बड़ी बात है। अब आए हम कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की अगर इसकी सफलता की बात करें तो किसी भी ऑपरेशन चल रहा है उस पर टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं होता है। लेकिन यह सच है, बहुत बड़ा जखीरा मिला। यह भी सच है कि पुलिस को पहली बार करेगुट्टा पहाड़ चढ़ने का मौका मिला, आज तक कभी नहीं मिला था। लेकिन क्या हासिल हुआ? गर्मी में इतने लोग चढ़े, जिस बातों को कहा गया कि नीचे नक्सलियों ने वहां पे लैंडमाइंस बिछा दिया है, सच था क्या या वही ट्रैप था जिस पे जो पुलिस वाले हैं उसी के चपेट में आ गए? उनको लगा कि वाकई लैंडमाइंस लगा है और ऊपर माओवादियों की बड़ी बैठक चल रही है। बिल्कुल, अगर ऐसी होती तो बहुत सारे माओवादी पकड़े जाते या मारे जाते। कहीं कुछ नहीं हुआ। और रही बात भूपेश बघेल की, भूपेश बघेल 5 साल खुद ही मुख्यमंत्री थे और वो बेहतर जानते हैं स्थिति क्या है और किस बात को उठाना चाहिए। जो मुद्दा उठाना चाहिए वो उसको नहीं उठा के बाकी मुद्दों को उठाना चाहते हैं जिससे थोड़ा सनसनी फैल सके। लेकिन वो भी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उनको भी पता है माओइस्ट की स्थिति क्या है, कितने सशक्त या कितने कमजोर हैं और प्रशासन की पकड़ कितना मजबूत और कितना कमजोर है उस बीजापुर और सुकमा और उस बेल्ट में। इतना ही कहूंगा मैं। बिल्कुल, हमारे साथ चौहान साहब भी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चौहान साहब, लगातार कांग्रेस जो है ये बात कह रही है कि ये जो पूरा ऑपरेशन चला इसके पीछे कहीं ना कहीं एक राजनीति एजेंडा जो है बीजेपी छुपाने का प्रयास कर रही है। कितना वाकिफ रखते हैं इससे आप? पांडे जी, जो आपने एक वर्ड बोला लगातार, मैं इस चीज से बिल्कुल वाकिफ करता हूं। जब से विष्णु देसाई की सरकार आई है 2023 से, मुझे आप एक ऑपरेशन, जब एक भी ऑपरेशन अगर किया है, 100 से ज्यादा ऊपर मुठभेड़ हो चुकी है, 300 से 80 नक्सलवादी मारे गए हैं, 1250 से ऊपर गिरफ्तार हो गए हैं, 1350 से ऊपर सरेंडर हो चुके हैं। मुझे एक भी ऐसा मौका बता दीजिए कि किसी भी कांग्रेसी प्रवक्ता ने, कांग्रेसी नेता ने, जनप्रतिनिधि ने या भूपेश जी ने भी अगर किसी भी मुठभेड़ की हौसला अफजाई की हो। भारतीय जनता पार्टी की आप तारीफ करें ना करें, लेकिन अपने जवानों की तो तारीफ करनी चाहिए थी कि आपके जवानों ने जान पे खेल के ये सभी चीजें की हैं। और ऐसा नहीं है, उसकी पुष्टि जो है, आपने तो पहले भी बोला था कि ये फर्जी एनकाउंटर लगता है, लेकिन उसके बाद जब पुष्टि की जाती है नक्सलियों के द्वारा, उसके बाद आप अपना बयान बदल देते हैं। तो आप मुझे सिर्फ एक ऐसा मौका बता दें, जब से विष्णु देसाई की सरकार आई है, कि विपक्ष ने
मुंह भर के उस जवानों की तारीफ की हो या इस ऑपरेशन की बधाई दी हो भारतीय जनता पार्टी को, नहीं। ये इनकी नकारात्मक पॉलिटिक्स का एक और नमूना है। लगातार ये लोग बोलते ही आ रहे हैं, 24 दिन से लगातार वहां पर मुठभेड़ चल रही है। हम ये नहीं जानते ना, हमारे मतलब हम आम आदमी, एक आम छत्तीसगढ़िया ये नहीं जानता है कि वहां पर मुठभेड़ में क्या हुआ होगा। बिल्कुल। जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बोला कि एक जखीरा मिला है और इससे ज्यादा नक्सलवादी पकड़े जा सकते थे। बिल्कुल पकड़े जा सकते थे, इतने ही क्यों पकड़े गए हैं उसके लिए भी हम लोग पता नहीं है। लेकिन ये भी तो बताइए कि ये जो 31 नक्सलवादी मारे गए हैं वो कितने समय के बाद मारे गए हैं? क्या ये भूपेश बघेल जी ये मेरे को बताएंगे कि 387 नक्सलवादी आपके 5 साल में भी मारे गए थे क्या? 1250 नक्सलवादी आपके 5 साल में भी सरेंडर हुए थे क्या? 1350 आपके 5 साल में भी आपके गिरफ्तार हुए थे क्या? जी नहीं। 100 मुठभेड़ आपकी हुई ही नहीं है पिछले 5 सालों में जितनी कि हमने 15 महीनों में की है। इस बात को छोड़ के आप इंटेंशन क्या है? आपका इंटेंशन ये है जो ना आप प्रदेश के हो पा रहे हैं ना अपने जवानों के हो पा रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक राजनीति करनी है। सवाल उठाइए। सवाल उठाने के लिए मैं नहीं बोलता हूं कि सवाल मत उठाइए, बिल्कुल उठाइए सवाल। उस सवाल का हर चीज का जवाब नहीं मिलेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे जवानों ने ही मतलब उस चीज का पहले ही उत्तर दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या लगता है कि ये मुठभेड़ हुई कि नहीं है? ये सिर्फ कागजी कार्रवाई में है। जैसा कि आप पहले कागजी कार्रवाई में जो चीजें रहती थी आपकी कागजी कार्रवाई में रहती थी, इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं था। तो ये नकारात्मक पॉलिटिक्स छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से जानती है। जीरो टॉलरेंस पे भारतीय जनता पार्टी इस पे काम कर रही है, ये भी छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से जानती है। उसका परिणाम क्या है पांडे जी? उसका परिणाम ये है कि 15 महीनों में 4 बार छत्तीसगढ़ की जनता चिल्ला चिल्ला के अपना जवाब दे सकी है। अपने 50-50 सालों का आपका रिकॉर्ड, 50-50 साल से आपकी सरकार थी, वहां पर से उखाड़ के फेंक दिया है। आज तक जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से लेकर आज तक आपका वोट ऑफ परसेंटेज इतना कम नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। आज तक आप 112 अमित जी भी, अमित श्रीवास्तव जी भी जुड़े हैं कांग्रेस, उनसे ही बात कर लेते, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। अमित जी, बीजेपी की सरकार में लगातार नक्सलियों को मारा जा रहा है। बीजापुर एक तरह से हम देखें तो लगातार जो ऑपरेशन चला, बस्तर के भी आज कुछ जिले जो नक्सलवाद जो है मतलब समाप्ति की ओर वहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर बीजेपी की सरकार और हमारे जो फोर्स है अगर वहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा ऑपरेशन कर रहे हैं, वहाँ की जनता को राहत मिल रहा है, तो कांग्रेस को इससे आपत्ति क्या? बीजेपी साफ कह रही है कि भूपेश बघेल का बयान जो है राजनीति से प्रेरित है, कोई मुद्दा नहीं है उनके पास, इसलिए इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो जो भी सीआरपीएफ के और हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों ने जो लगातार 24 दिनों तक वहां पर ऑपरेशन चलाया और उनको जो सफलता मिली उसके लिए मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और लगातार मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो शौर्य और पराक्रम उन्होंने दिखाया लगातार 24 दिनों तक, और हम सब छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि ये समस्या का निदान होना चाहिए और लाल आतंक जो बस्तर में, जो इतना खूबसूरत हमारा बस्तर है, और ये समस्या जो है वो खत्म होनी चाहिए। और इस परिप्रेक्ष्य में लगातार फोर्सेज वहां पर कार्रवाई भी कर रही है। और हमारी सरकार जब थी तो लगातार हमने बहुत सारे वहां पर कैंप भी बनाए थे और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने काम किया था, स्कूलों को रीओपन किया था, विकास विश्वास सुरक्षा को मापदंड मान के हमने काम किया था और 14 जिलों से 2 जिलों तक इस समस्या को लेके हम आए थे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभी बहुत ही सम्मानित मेरे भाई चौहान जी को मैं सुन रहा था, कई सारे उन्होंने आरोप लगा दिए, कांग्रेसी ऐसे कांग्रेसी वैसे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ विक्की जी कि जिंदगी वक्त के बहकावे में है, जिंदगी वक्त के बहकावे में है और भाजपा के राज में हर व्यक्ति तनाव में है। और चौहान साहब, आपने लगा दी पानी पे चौबत तौबत, ये नहीं सोचा छेद तो आपकी नाव में है। अरे प्रश्न क्यों नहीं उठाएगा विपक्ष, आप बताइए। एक तरफ गृह मंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं वहां पर इतने नक्सली मारे गए हैं, और गृह मंत्री कहते हैं वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, मतलब वहां पर कोई घटना नहीं घट रही है। कौन फैला रहा है ये?
और दूसरी बात, आज 24 दिनों बाद अगर सीआरपीएफ के हमारे जो डीजी हैं वो और हमारे डीजीपी हैं, जो सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं और छत्तीसगढ़ के डीजीपी, दोनों ने अगर संयुक्त प्रेस वार्ता करके ये बता दिया है कि वहां पर ऑपरेशन चल रहा था, तो सबसे पहले तो प्रदेश के गृह मंत्री को या तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए या तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर गृह मंत्री होते हुए उन्हें जानकारी नहीं थी तो ये बहुत दुख का विषय है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने बड़ी विनम्रता के साथ मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, आपने कहा कि भूपेश बघेल जी कभी भी कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो उस पर वो बधाई नहीं देते हैं। मैं आपको आज का ही उनका एक ट्वीट पढ़ा देता हूं, क्योंकि भाजपा का हमेशा चाल चरित्र और ये चेहरा रहा है, वो एक ऐसा नैरेटिव सेट करने का प्रयास करता है कि कैसी ऐसे वैसे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आधे समय सच को छुपाना और आधे समय झूठ को फैलाना ये बीजेपी का मूल चरित्र है। लेकिन मैं आपको आज का उनका एक ट्वीट पढ़ देता हूं जो उन्होंने आज किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस पत्रकार वार्ता में उन्होंने आज ये कहा है, सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस की संयुक्त प्रेस वार्ता में यह साबित कर दिया है कि 24 दिनों से ये बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चल रहा था। पुलिस और सभी सुरक्षा बलों को इसकी बधाई। अब आप बताइए, आज का उनका मैंने ट्वीट खोला है चौहान जी की बात सुनने के बाद, और आज ही का ये है। मतलब आप सोचिए कि एक जिम्मेदार व्यक्ति आप हैं चौहान जी, हम लोग आपको बहुत सीरियसली लेते हैं, आप बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन इस टाइप का बीजेपी के लोग अगर झूठ बोलेंगे तो मुझे लगता है आप लोगों की क्रेडिबिलिटी खराब होगी। और इतने अच्छे व्यक्ति आप हैं कि मैं नहीं चाहता कि आप भले सत्ता में हैं, भले हमारे आपसे वैचारिक मतभेद हैं, हमारी आइडियोलॉजी की लड़ाई है, लेकिन आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। मैं आपके साथ, मुझको लगता है 5 साल से ज्यादा समय हम लोगों ने कई 100 डिबेट कर दी है साथ में, तो मैं नहीं चाहता कि आप जैसे लोगों की क्रेडिबिलिटी खराब हो। एंड दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू कि कम से कम बातों को सत्यता जो हो, आपने हमेशा ये प्रमाणित किया है कि आपने हमेशा सत्य बात की है, तो आज आप इस टाइप का गलत वक्तव्य बयानबाजी ना करें, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है अमित जी, लौटूंगा आपके पास। अमित जी लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ होता सर भी जुड़े हुए हैं। सर आप लगातार जो है बस्तर में जो नक्सल ऑपरेशन हुआ उसको काफी करीब से देखे हैं, काफी करीब से देखे हैं। क्या लगता है आखिर ये ऑपरेशन को इतना छुपा के क्यों किया गया? क्योंकि देखिए विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा था, लेकिन जिस तरह से बीच में जो बयान आए सीधे से नकार दिया गया कि ऑपरेशन संकल्प कोई चल ही नहीं रहा है। तो क्या लगता है इस तरह के जो ऑपरेशन को छुपा के चलाया गया, इसके पीछे क्या कोई बड़ी वजह है? देखिए, एक सिंपल से बात याद रखिए कि अगर ऑपरेशन चल रहा है और उसी ऑपरेशन की चर्चाएं अगर सारे टेलीविजन स्टूडियो में हो रहा हो तो कौन सा ऑपरेशन चलेगा? ये बात तो माओवादी तक भी पहुंचेगी, ये बात सब तक पहुंचेगी। कुछ उस पर ऐसे सीक्रेसी मेंटेन होने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, वो जवानों का जो चढ़ रहे थे पहाड़ी पे, उनका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे आ रहा था। इसका मतलब ये होता है जो पुलिस वाले थे, क्या उनके नियंत्रण में वो जवान नहीं थे? पहली बात। दूसरी बात है, ये जो मीडिया में ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, 24,000 है, 24,000 जो जवान हैं तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, सब तरफ से लोग मिलकर चढ़ रहे थे। आप पहले से हवा बना दोगे और अगर सफलताएं उसी हिसाब से नहीं मिलेगी तो जाहिर ऑपोजिशन आपको सवाल पूछेगा, विपक्ष इस पर सवाल या निशान करेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात है, आप जब रणनीति बनाते हो तो क्या रणनीति का हिस्सा छत्तीसगढ़ पुलिस थी या केवल और केवल आईबी के इशारे पर और आईबी के इनपुट के आधार पर यह करे गुट्टे के जो बीजापुर का ऑपरेशन था उसको अंजाम दिया गया? क्या सीआरपी ने अपने ह्यूमन इंट और टेक इंट के जरिए यह इंफॉर्मेशन लाया? ऐसा हो सकता है क्या कि माओवादी प्रेस रिलीज जारी करके बोले फलाना जगह पे आप लोग मत आना, हमने लैंडमाइंस लगा दिए? जो बस्तर का आदमी है वो जानता है कहां लैंडमाइन लगा है। ग्रामीण कभी कभार अगर गलती से मारे गए तो मारे गए, उनको पता है। एक टाइम ये भी था, अमित जी और चौहान जी दोनों मेरे साथ सहमत होंगे, बस्तर में कम से कम 150 ऐसे हैंडपंप थे जहां पे लैंडमाइंस लगा दिया गया था। कम से कम 300 से अधिक स्कूल थे जहां पे लैंडमाइंस लगा दिया गया था। ऐसे पेड़ थे जहां पे हाट बाजार बैठता था उसके नीचे लैंडमाइंस लगा दिया गया था। ऐसे परिस्थिति में जहां युद्ध जैसी स्थिति हो, आपको कुछ सीक्रेसी मेंटेन करना चाहिए। और ये हाइप, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइप, वो हाइप क्रिएट ना करें, आप सरप्राइज एलिमेंट दें और उसी से सफलताएं मिलती है। थोड़ा इंडियन एयरफोर्स से सीख ले। किराना हिल पे स्ट्राइक हुआ और एयरफोर्स के जो ऑपरेशन थे डायरेक्टर जनरल एविएशन के, वो बोलते हैं हमको पता ही नहीं है,
ऐसा कुछ हुआ था क्या? देखिए, यही फर्क होता है। आप पहले से बोलना और चीजों को आप संभल संभल के कितना बोलना चाहिए उतना ही बोलना। मेरे हिसाब से चौहान साहब भी और अमित जी भी दोनों माओवादियों को बहुत करीबी से जानते हैं। वो जानते हैं रणनीति। छत्तीसगढ़ ने 30 साल से इसी को झेला है और सारे राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके शिकार हुए हैं। इसीलिए इस कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पे कोई नहीं बोलता और एक दूसरे पर अगर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे वो बातें भी सामने आ जाते हैं। चौहान साहब, लगातार इसमें सवाल यही उठ रहा है, लगातार कांग्रेस यही बोलती है कि जो नक्सलवाद खत्म करने की बात करते हैं 2026 तक, ये कहीं ना कहीं बीजेपी का एक चुनावी एजेंडा है और जो भी चीज़ करते हैं तो उसके एक तरह से प्रचार किया जाता है। तो क्या इस तरह के ऑपरेशन को भी बीजेपी को प्रचार करना जरूरी है? कांग्रेस का साफ तौर पर इस तरह का सवाल है। जी 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 जी, चुनावी एजेंडा कैसे हो जाएगा पांडे जी? चुनाव तो पूरे जो छत्तीसगढ़ में थे वो निपट गए। और क्या ये वाला जो घोषणा है और ये वाली जो प्रक्रिया है, क्या ये पहले से नहीं चल रही है? और चुनाव खत्म होने के बाद नहीं चल रही है? हर चुनाव के बाद भी चलते रही और जो नगरीय निकाय चुनाव है उसके बाद भी अभी 3 साल 3.5 साल के बाद चुनाव आने हैं। ये क्या चुनावी मुद्दा है? क्या हम नक्सली जो पकड़ रहे हैं और जो लगभग ये 15 महीनों में 12 बार हमारे जो गृह मंत्री हैं वो बस्तर का दौरा करके आ गए हैं ऑफिशियली। अनऑफिशियली तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। इनके 5 सालों में जो इनके गृह मंत्री थे ताम्रध्वज साहू जी, वो 12 बार ऑफिशियली वहां पर दौरा करके नहीं आए थे, जो हमने 15 महीनों में किया है। क्या ये चुनावी मुद्दा था? क्या केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर आके जब रुकते थे और वो वहां पर रात भर रुकते थे, तो क्या ये चुनावी मुद्दा था? नहीं। गृह मंत्री जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो जिस तन्मयता से, जिस सीरियसनेस से इसको हैंडल किया है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो टीवी चैनलों पे नहीं बोली जाती हैं। अंदर में और ऐसे सिस्टम्स अडॉप्ट किए गए हैं और ऐसे सिस्टम्स लाए गए हैं जो हमारे को भी मालूम नहीं है और एक आम जनता को भी मालूम नहीं है। तो ऐसे सिस्टम बहुत सारे अडॉप्ट किए गए हैं ताकि नक्सलवाद को खत्म किया जाए। हमारा इंटेंशन सिर्फ ये है कि नक्सलवाद को खत्म किया जाए, जो 40 साल से दंश सह रहा है हमारा छत्तीसगढ़। उसमें कोई सिर्फ राजनीतिक पार्टियां नहीं, आम छत्तीसगढ़िया उसका दंश सह रहा है। और उस पे भारतीय जनता पार्टी ने दोहरी चीजें मारी। एक तो विकास वहां पर हो जाए, विकास होगा तो वहां की जो जनता है वो अपने आप ही नक्सलवाद को खत्म करने पे तुल जाएगी, उसके अपोज करेगी। बिल्कुल। क्या बात है ऐसी है जो 10 जिलों में नक्सलवाद खत्म हुआ है, सिर्फ 4 जिलों में रह गया? ऐसी क्या बात हो गई? ठीक है, पहले ऐसा क्यों नहीं था? ठीक है, तो ये इसलिए जवाब ले लेते हैं अमित जी से। सीरियसनेस हमारी नक्सलवाद खत्म करने पे है, ना कि चुनावी एजेंडा। ठीक है अमित जी, आप लोगों को ये 5 साल मौका मिला था, क्या जो ऑपरेशन अभी चल रहा है वो आप लोगों के समय नहीं चल सकता था, या केंद्र का साथ नहीं मिला आप लोगों को? क्योंकि अभी तो बीजेपी आई है, करीब 17 महीने की सरकार हो गई है, हम देख रहे हैं कि 300 से अधिक नक्सलियों को मार गिरा है बस्तर के हमारे जवानों ने। तो जब आप लोगों को मौका मिला था तो आप लोगों ने ये काम क्यों नहीं किया? देखिए, लगातार मैंने आपको कहा ना कि विकास, विश्वास और सुरक्षा को मापदंड को मान के हमने वहां पर एक विकास की अविरल गंगा वहां पर बहाई। और लगातार जब हम उनकी जमीनों को वापस करते थे, उन्हें लगता था हमारे अपने बीच की सरकार है जो हमारे विषय में सोचती है। जब हम उनके बच्चों को स्कूल उनके लिए रीओपन किए हमने, तो लगातार और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक को जब सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, उनके स्वास्थ्य की हमने चिंता की, उन्हें लगा ये हमारी अपनी सरकार है। और लगातार जब हमने उनको सुरक्षा प्रदान की तो 14 जिलों से 2 जिलों तक तो हम ही नहीं लाए ना। और रही बात, आपको मैं बता दूं कि एक कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी मैं होता भैया की भी बात को सुन रहा था और चौहान जी की बात को मैं सुन रहा था। निश्चित तौर पे हम सब पढ़े लिखे और प्रोफेशनल लोग हैं, हमें पता है कि कहाँ क्या बात को छुपाना है। और निश्चित तौर पे जब ऑपरेशन होता है तो बहुत सारी चीजों को छुपाया भी जाता है और छुपाना भी चाहिए, नहीं तो दुश्मनों को पता लग जाएगा कि हमारी रणनीति क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी मैं तुरंत जब भवता भैया ने कहा तो मैंने सर्च किया, क्योंकि मुझे याद था कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वहां पर ऑपरेशन चल रहा है। तो मुख्यमंत्री जी ने 29 अप्रैल को यह कहा था कि नक्सलियों के खिलाफ
एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अभी मैंने अपने मोबाइल में इसको निकाला है। तो लगातार एक तरफ गृह मंत्री जी कह रहे थे कि ऑपरेशन नहीं चल रहा है और मुख्यमंत्री जी कह रहे थे ऑपरेशन चल रहा है। जनता के बीच में ये भ्रम की स्थिति क्यों पैदा करना? कम से कम छत्तीसगढ़ की जनता जो लगातार पिछले कई वर्षों से माओवादियों को जिसने झेला है, जिसने लगातार उनका, हमने अपने नेताओं को खोया है, छत्तीसगढ़ के लालों को खोया है, कई जवानों को खोया है, कई वहां पर जल जंगल जमीन के आदिवासी भाई ने अपने परिवार के लोगों को खोया है। तो क्या उन्हें जानने का अधिकार नहीं है कि क्या हो रहा है? ठीक है, आप चौहान भाई अभी कह रहे थे कि बहुत सारी चीजें हमने यूज करी है। मैंने तो डिबेट में कहा था चौहान जी, आपको याद होगा, हम लोग बहुत सारी डिबेट किए नक्सलवाद पे। और अभी मुझे लगता है पिछले हफ्ते की बात है, मैंने कहा था कि उन्हें हेलीकॉप्टर देना चाहिए, ड्रोन देना चाहिए, जो फाइनेंशियल उनके जो वहां तक उनके तक दवाई कैसे पहुंचती है, कैसे उनके पास। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सुन रहा था 12,000 किलो उनके पास राशन पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? किसी ने तो पहुंचाया होगा, हवा से तो आ नहीं गया होगा। तो उसको तोड़ने की जरूरत है, उसको स्टक करने की जरूरत है, उसको ब्लॉक करने की जरूरत है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हम सब 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया और 140 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि बस्तर से ये समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो। और हम इस लड़ाई में हम पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं। 2 मुद्दे पे, एक जो अभी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम सरकार के साथ हैं, और अभी हम प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि सरकार विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेके चले। हम भी उन 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया में हैं। हम भी चाहते हैं छत्तीसगढ़ में से नक्सलवाद खत्म हो। आप और हम अलग नहीं हैं, हमको मिलकर लड़ाई लड़ना है, ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन फिर कहते हैं ना कि हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। ठीक है, चौहान जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। पांडे जी, मेरे अमित भाई ने 4-5 बार ऐसा बोला कि बस्तर की जनता ये देख रही है कि हाँ, महसूस कर रही है कि ये हमारी सरकार है। कांग्रेस की बात कर रहे थे कि हाँ, ये है हमारी सरकार, ये है हमारी सरकार। जब आपकी सरकार वो समझ रहे थे, जब आप 4-5 बार बहुत ज्यादा जोर दे के बोल रहे थे, तो ऐसा क्यों हो जाता है अमित भाई कि 12 में से आपकी सिर्फ 1 ही सीट रह जाती है और 11 सीट में आप हार जाते हैं? जीरो में थे, ऐसा क्यों हो जाता है अमित भाई? हम तो फिर भी चार हैं, आप जीरो में थे, लोकसभा में बस्तर से भाजपा साफ थी, ये भी आप याद रखिए। सीट रहती है, वो भी हार जाते हैं। ऐसा क्यों होता है अमित भाई कि नगरीय निकाय चुनाव में आपका सुपड़ा ही साफ हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो जो बस्तर की जनता थी वो बहुत अच्छे से समझ रही थी कि आपकी 15 साल आपकी सरकार थी, बस्तर से आप जीरो हो गए थे। आप याद रखिए, ऐसी क्या वजह थी कि जनता ने आपको वहां से भाजपा मुक्त कर दिया था बस्तर को? ये भी बताइए। हम तो फिर भी 4 हैं। ठीक है चौहान साहब, होता सर भी जुड़े हमारे साथ, अंतिम सवाल उनसे ले लेते हैं। होता सर, जैसे मैंने कहा कि आप लंबे समय से इसको देख रहे हैं ऑपरेशन को बस्तर में, और बस्तर काफ़ी खूबसूरत वादी है, लेकिन जिस तरह से नक्सल का दंश बस्तर के लोग हमेशा झेलते आ रहे हैं, क्या लगता है कि जो ऑपरेशन लगातार चल रहा है इसमें राजनीतिक संघर्ष बढ़ा सकता है? देखिए, इसमें वर्ग संघर्ष भी रहेंगे, इसमें राजनीतिक संघर्ष भी रहेंगे, लेकिन एक बात हम सब कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम सेट कर रहे हैं नैरेटिव। बिल्कुल। नैरेटिव क्या है? हम हिड़मा को पकड़ेंगे, हम गगन्ना को पकड़ेंगे, सुरेन को पकड़ेंगे, वहां पे हम सुजाता नेरोटी को ढूंढेंगे, हम देवा को ढूंढेंगे, हम सुरेंद्र को ढूंढेंगे, हम इनको ढूंढेंगे। लेकिन जो माओवाद का जो जनरल सेक्रेटरी है बासव राज, वो कहाँ है? इनकी कोई चर्चा नहीं करता। हम सेनापति की चर्चा नहीं करते, हम छोटे छोटे टारगेट करते हैं। हम आज पोलिट ब्यूरो में कौन कौन है? देखिए, देवा अगर वो 1 नंबर बटालियन से 2 नंबर बटालियन में चला गया है, ये भी हमको पता नहीं है। जब गणपति छोड़ के चला गया और सत्ता परिवर्तन हो गया और वो मुपाला लक्ष्मण राव से बासव राज तक आ गया, ये भी हमको नहीं पता। तो हम ये बात भी तो जान लें किससे लड़ रहे हैं, किसको टारगेट करना है और क्या नैरेटिव सेट करना है। हम दुर्भाग्य से हम जिस बात को बहुत ज्यादा जोर देते हैं, हम संख्या बल पे 31 लोगों को मार दिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, कितने दिनों में? ये बात कोई नहीं करता। और क्या किसी को मारने से अगर हम हासिल कर लेते तो बस्तर में तो दोनों तरफ से कितने सैकड़ों लोग मारे गए। आज भी हम वहीं पे खड़े हैं। बिल्कुल। जो आंकड़ा आज से 2008-9 में बात कही जा रही थी, 50,000 हथियार माओवादियों के पास है, छोटे बड़े अलग अलग किस्म के। कितने हथियार उनको डीवेपनाइज्ड किया गया, उनसे हथियार कितने लिया गया, जब्त किया गया। देखिए, बातें हम राजनीतिक रूप से करते हैं और राजनीति का जवाब
वो बेहतर, मेरे से 100 गुना बेहतर अमित जी और चौहान जी जानते हैं। लेकिन रणनीति की जब बात करें तो हम थोड़ा टारगेट को सेट करें उसी हिसाब से, और उसी हिसाब से आगे बढ़े तो शायद बेहतर होगा। तो बिल्कुल टारगेट को सेट करें और उसी हिसाब से आगे बढ़े। तमाम तीनों गेस्ट हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात किए बस्तर में चल रहे, बीजापुर में चल रहे नक्सल ऑपरेशन पर। कांग्रेस बीजेपी ने अपनी बात रखी, लेकिन सवाल अब भी यही है कि ऑपरेशन जब चल रहा था तो उसको छुपाया क्यों गया, खुलकर सामने इसमें बात क्यों नहीं कहा गया। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। नमस्कार।